मरे ना सुबह मरे ना धरती में ना आसमान में मरे। अब विष्णु हरि ने नरसिंह रूप धारण कर लिया, ना जानवर से मरे ना तलवार से मरे ना मरे किसी से। अब ऐसा ही रूप दिया कि ना शाम हुआ ना संध्या हुआ ना प्रातः काल हुआ ना आकाश ना पाताल ना धरती। जान में लिया नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को, नाखूनी से मार दिया, ना तलवार से ना हथियार से ना कुछ मारा, ना पृथ्वी से ना जानवर से ना मनुष्य। नरसिंह देवता ना जानवर है ना मनुष्य है, ऐसा रूप धारण किया कि मार दिया। इसीलिए कहता है कि अरे रे मनुष्य सजनों, हम लोग मूर्ख हैं, प्रभु से कभी कोई चीज छिपा कर काम ना कीजिए। ये किसी प्रकार से तो आपको वर होने का वरदान दे देगा, लेकिन फिर मारने के लिए वरदान एक प्रकार का छिपा कर रखेगा। शिव कितने दयालु है। एक नाम उनका क्या हो गया, भोला। क्या नाम है? एक नाम इसका भोला नाम है। 12 नाम को सुनाएंगे, 12 की व्याख्या करेंगे। तो एक दिन शिवजी के मंदिर में एक चोर फंस गया, समझे। उस चोर ने कभी शिवजी का भक्ति नहीं करता था। क्या करता था? शिवजी का भक्ति कभी नहीं करता था। चोर ने सोचा, मंदिर में गया, शिवजी के मंदिर में क्या है, कोई सोना का छत्र मुकुट थोड़े चढ़ा रहता है। एक वो शिवलिंग रहता है और उसमें जल चढ़ाता, लोग उसी में जाप करता है। वो सोचा मंदिर में जाएंगे तो सोना तोना का मुकुट रहेगा, सोना तोना का मल्ला होगा ना। भोलेनाथ को मल्ला को बनाता है, पर हाँ वो करता है कांट रुद्राक्ष की मल्ला बनाता है। चले गया तो रात में अब कहता है, चोर ने क्या कहता, अरे अरे हम इस मंदिर से अभी कुछ नहीं ले जाएंगे तो बेकार ही हो जाएगा। अब देख रहा है चारों तरफ मंदिर के घाट, ना दान पेटी है ना कुछ है। अब लास्ट में एक पित्तल का घंटी दिखाई दिया। अब सोचे इस घंटियों को ले जाएंगे कितना दाम होगा, 100-200 टका दाम होगा, तो क्या चोरी करना बेकार ही होगा। ना हो तो कुछ ना ले जाएंगे। अब अगल बगल में ना कुर्सी था ना टेबल था ना ब्रेक था। अब घंटी तो ऊपर में टंगा, जुमेगा तब ना खोलेगा। सबसे अच्छा वो अनजाने में क्या जाने ये शिवलिंग है, चाहेंगे क्या होगा। शिवलिंग पर हाथ पैर चढ़ा कर घंटी को खोलने लगा और घंटी जैसे खोला टंग टंग बज रहा था। तो शिव जी का भक्ति हो गया। शिव जी ने तभी प्रकट हो गया, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव करके प्रकट हो गया। कहा कि तुम कौन हो? कि मैं वही है कि शिव है कि जो मेरे ऊपर में चढ़े हैं, मेरे ऊपर तुम चढ़ गए। दुनिया के लोग बेल पत्ता चढ़ाता है, फूल चढ़ाते हैं, आज तुम मुझ पर चढ़ ही गए हैं तो हम खुशी हो गई है। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने कहता हम कहाँ चढ़े? अरे जो तुम चढ़े ना, ये गोल गोल जो है ये मेरा लिंग है, उसी में मेरा निवास स्थान है। दुनिया के लोग बेल पत्ता चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, लेकिन आज तुम ऐसी मेरी भगत है कि शिवरात्रि के दिन तुम अपने आप उनको चढ़ा दिए। असुर जी अपने आप इसको चढ़ा दिया। भोलेनाथ ने प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। अब जरा सोचिए, शिवलिंग पर बेले पत्ता चढ़ाते, अपने आप को चढ़ाते नहीं चढ़ाते। तो सोचा कि आज तुम मेरे ऊपर चढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए आज तुम मेरे शिष्य हो। तभी इनको ज्ञान खुल गया कि भक्ति में शिव जी के चरण में खुल गए, दर्शन दे दिए। बोले हर हर महादेव की जय। इसीलिए सजनों, निर्गुण भक्ति पीछे है, पहले सगुण भक्ति को अपनाना चाहिए। सगुण भक्ति होगा तो निर्गुण अपने आप आ जाएगा। तो सगुण भक्ति जिस तरह से ये मंदिर है शिव जी का, ये मंदिर गांव में बनाया हुआ है। जिंदगी में कभी तो हरि नाम शिव का नहीं लिए हैं, लेकिन चलते रास्ता में कम से कम सिर तो झुकाना सीखोगे। एक दिन झुकाना सीखोगे, एक दिन ताली मारना सीखोगे, एक दिन बोलना सीखोगे, एक दिन शिव नाम तो लेना सीख भी करोगे। तो इसीलिए गांव में कहता शिव पुराण में कि जिस गांव में मंदिर ना हो, जिस गांव में कुटी भवन ना हो, जिस गांव में देवस्थल ना हो, उस गांव बेकार है। इसीलिए बेकार है, कम से कम कि मंदिर तो बनाया हुआ। लोग कहता है अंदर में मंदिर है, ये मानते हैं, लेकिन सगुन मंदिर भी होना भी जरूरत है। अगर सगुन मंदिर नहीं होगा तो मूर्खा लोग समझेगा कैसे। अब हम तो पहुंच गए हैं इस जगह पर, पहले सगुन को जरा तब ना। जिस तरह से विद्यार्थी को गुण में समझाया जाता हिसाब को कि 1 2 3, तो उसको कंठ हो जाता, विद्या याद कर लेता। शिव
बोल देता कि इस फैशन का हिसाब बनाइए, तो वो समझ जाता, पूरा हिसाब तय करने में टहलने लगता है। तो उसी तरह से इन चोर को मुक्ति हो सकता है। तो हम लोग कितनी भाग्यशाली हैं कि धन्यवाद के लायक हैं कि शिव जी के मंदिर में घर काज काम काज छोड़ करके ओम नमः शिवाय के मंत्र, कम से कम ओम नमः शिवाय के मंत्र नहीं तो गाली देने की मौका तो मिल रहा कि कामना काज पता हर सप्ताह में क्या पता, खाली हर हर महादेव कौन सभी सुनाई नहीं देता, हॉर्न लगा देता, इस तरह से मौका तो मिलता है। तो कम से कम मौका मिलने के समय तो शिव का ही सुनाई देगा, किसी का तो गाली नहीं देगा। फिर तो किसी न किसी प्रकार के कहेगा कामना काज पता, खाली शिव कथा चर्चा, ये तो शिव का नाम। तो इसी तरह से इस तरह से भी मुक्ति हो जाता है। तो आज हम लोग कितने धन्य हैं। तो इसीलिए अगर भगवान शिव ने कहता है कि एक नाम है, तीसरा नाम है महादेव। शिव जी का तीसरा नाम क्या है? महादेव। महादेव यानी देवों का देव, महाजोर देव, यानी समस्त देवों में से देवता कौन है? महादेव। जो न काम करे संसार में देवी देवता वो काम कर देगा महादेव। अब सुनिए, समुद्र के मंथन के समय में अमृत पीने के लिए सब देवी देवता आगे, राक्षस लोग आगे हो रहा था। देवता कहता हम लेंगे और राक्षस कहता हम लेंगे। एक ही समुद्र मंथन के समय में जब विष निकला तो सब देवियों बगैर और राक्षसों बगैर। अब विष पिएगा तो विष्णु पीता, कहता है कि हम नहीं पिएंगे, मेरी लक्ष्मी है। अब ब्रह्मा जी को कहता अरे हम पिएंगे विष तो सृष्टि करना बंद हो जाएगा। अब विष्णु को कहता हम विष पिएंगे तो फिर भूखा लोग मर जाएगा, पालन कौन करेगा? विष्णु ना पालन करता है, पालन माने खिलाना पलाना, वो पालनहार है। और ब्रह्मा सृष्टि करता, सृजन करता है। महेश ने, आप भोलेनाथ ने पास गया कि आप मेरी गुरु हैं, देखिए राम विष्णु को गुरु बनाइए, ठीक है, कि आप कहता आपका बात झूठा कैसे करें, इसलिए हम विष पिए लेंगे। चले, अब कहता है चले परे महादेव ने ऐसी विष की कटोरी हाथ में ले लिया। चले परे महादेव ने ऐसी विष कटोरी ले लगा। धरती कांपे आकाश कांपे, थर थर कांपने लगा। आज मेरी जगत का सीता दुनिया पे रहेगा। आज मेरी जगत का सीता दुनिया पर रहेगा। धरती में भगवान की धरती कांपने लगा, आकाश कांपने लगा, पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से थर थर कांपने लगा। सबका पिता कौन है? आज हम लोग पहले की पिता को भूल जाते हैं, दूसरी की पिता को मानते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ सृजनहार अर्धाग्नि स्वरूप मनु शतरूपा का रूप धारण जो किया भोलेनाथ ही जो है, शरीर में देखिए आधा भाग पार्वती आधा शिव जी का। बस सबके जगत के माता पिता हैं। शिव ना लिंग है ना पुरलिंग है, शिव आदि अनंत निर्गुण है, ना पुरुष है ना स्त्री है। शिव क्या है? ना पुरुष ना स्त्री है, ये अर्धांगिनी है। और महादेव ने विष पिया, तब इनको माना गया देवों का देव महादेव। लेकिन विष को पिया, विष्णु ने इन विष को भी हाथ से ठेल लिया कंठ पर कि मेरे नाम लेकर पिया। किसके नाम लेकर पिया? भोलेनाथ ने अपने नाम नहीं लिया, किसके? राम नाम ले विष पिए शंकर कंठ पर लियो धार। विष्णु भगवान ने सोचा अरे मेरे नाम का नाम लेकर विष को कंठा में धरा है, अगर कुछ मेरे भगत को हो जाएगा संसार मेरा भक्ति कौन करेगा? यह राम नहीं जो राजा दशरथ के घर जन्म लिया, वह राम जिसका ना हाथ ना पैर ना कुछ है, जो आदि अनंत विष्णु राम जो अनंत काल से भी राम है।
तो उस तरह का नाम लेकर गया तो विष्णु ने कंठ को विष्णु कंठ में धारण, यही विष द्वारा पीते पीते जो थर-थर कांपने लगा हाथ, तो कुछ विष नीचे में गिर गया तो बिच्छू, और कुछ विष सांप, और कुछ भांग इस धतूरा के गाछ में गिर गया, तो उन्हीं का नाम कुछ कनेर के फूल में गिर गया, उन्हीं का विषधर गाछ हो गया, हुआ ना। वही छिड़का गिरने के कारण, और हम लोग इनका भगत बन गया कि धतूरा खाएंगे, भांग पिएंगे, और पीछे कहता विष को ना पिएंगे, शिव जी को पिलाएंगे, फिर महादेव कहलाएंगे, फिर विष को पिएंगे। लेकिन भोलेनाथ विष तो पिया, भांग तो पिया, लेकिन नाभि तक नहीं लाया। हृदय, ये गणपति जो गणेश है वो कंठा पर ही धारण कर लिया, उसी का नाम विषधर नीलकंठ कहलाया। क्या कहलाया? नीलकंठ। तो हम लोग भी नीलकंठ जो कहेंगे तो हम लोग बाहरी आस पास के आदमी की बातों को कंट्रोल कर देंगे, गुस्सा को शांति कर लेंगे, सब बात को सहन कर लेंगे, तो 20 की जैसा पी लेंगे, तो उसी को तुम्हारा नाम भी नीलकंठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तुम शिव जी की शिष्य है तो नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। उसी का नाम दूसरा नाम है शंकर। अब महादेव का चौथा नाम क्या है? शंकर। क्या नाम है? शंकर। देखिए सम जोर कार, यानी भगवान शिव जी ने सबको बराबरी रूप से देखता है, उसी का नाम है शंकर। आप देखिए सांप ने गया विष्णु जी के पास कि मुझको भक्ति लोग नहीं करता है, कैसे हमको पूजेगा। विष्णु भगवान डर से भागे, तुम आओगे मेरे सपा फुटकार मारोगे तो मरिए जाए। तो चले गए भोलेनाथ। ब्रह्मा जी कहते नहीं हम भी नहीं रखे। तो भोलेनाथ के पास गया, सांप को भी कहा कि ठीक है तुझे कोई नहीं लगता ना, तुम मेरे सेवक बन जा, कंधे पर रखा। इसीलिए भोलेनाथ के कंधा पर वासुनाथ बन गया। और बिच्छू को कहा कि अरे हमको भी कोई नहीं लगता, विषधर हो गए इसीलिए। तो ठीक है तुम नहीं लगता तो तुम मेरे काने पर रह जाए। इसलिए भोलेनाथ ने वो सोने की बलिया नहीं पीने हैं, बिच्छू की बलिया को पहना है कान। किसका पहना है? बिच्छू की बलिया को। अब भूत प्रेत आते हैं, भूत प्रेत का नाम आ जाता है, भूत लोग को पूजेगा, हम लोग नहीं पूजे। तो कहा कि दुनिया में सबको हम लोग को भूत भात करके औझा से भगा देते हैं, अब रहे तो रहे, कहाँ रहे। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है तो मेरे गले पर रह जाओ मल्ला बनकर। इसलिए भूत मुंडे की माला भोलेनाथ ने पहना। जो सब रूप दृष्टि से करे उसका नाम है शंकर। आप देखिए भगवान शिव का पांचवा नाम है पंचानंद। क्या नाम है शिव जी का? देखिए आरती करते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि पंचा। कहते हैं भगवान शिव जी के 5 मुख है। कितना मुख है? 5। इस 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, इन 5 मुख के नाम वाले को शिव जी का नाम क्या हो गया? पंचानंद। आप देखिए रुद्र, भगवान शिव जी का एक नाम है रुद्र। रुद्र है ना, जिससे हनुमान जी का नाम है रुद्र 11वां अवतार में, तो इसमें 6वां नाम आता है भगवान शिव जी का रुद्र। रुद्र जो रुदन माने रोना। भगवान शिव ने जिस व्यक्ति रो जाते हैं उनको शांति करते हैं, उनको दया आ जाते हैं, उन्हीं का नाम है रुद्र, इसलिए इसका नाम पड़ गया रुद्र। आप देखिए 7वां नाम शिव जी का क्या है? पशुपति नाथ। सब जीव जंतु ने कहा, क्या कहने लगा कि हे प्रभु संसार की सबकी माता पिता है, मेरे माँ बाप कहाँ गया? जीव जंतु कहने लगा कौन? हम लोग का माँ बाप है, आपका माँ बाप है। पक्षी लोग कहने लगा कि मेरे माँ कहाँ गया, मेरे बाप कहाँ गया। मांझाल लोग भैंसा कहने लगा, बैल सब कहने लगा, सारे जितने भी जानवर था जीव सब कहने लगा मेरे माँ बाप कहाँ गया। भोलेनाथ ने कहा कि आज से तुम्हारा माँ बाप मैं ही हूँ, इसलिए एक नाम भोलेनाथ का पड़ गया पशुपति नाथ। क्या पड़ गया? पशुपति नाथ। जीव जंतु का पालन करने वाला का नाम पड़ गया पशुपति। हरे हरे महादेव के नाम से
पशुपति नाथ की जय हो, बोलो जय हो महादेव। भोलेनाथ का सातवां नाम क्या पड़ गया? पशुपति। आप देखिए आठवां नाम भगवान का क्या नाम है? महेश, है ना। महेश का अर्थ क्या हो गया? महान ईश्वर के, महान देवों देवताओं की श्रेष्ठ देवता ईश्वर महेश। ईश्वर माने भगवान, और महान ईश्वर की देवी देवता है। ये तो हम लोग की नहीं, देवी देवता के भी माता पिता है। जगत जब सृष्टि नहीं था, कुछ नहीं था, भगवान ने शिव जब अपना रूप को धारण किया, जब रहा था ना सत्यम शिवम सुंदरम, मंदिर में लिखा, तो इसका अर्थ भी है सत्यम माने शून्य, सत्यम माने एक प्रकार का शून्य। संसार में जब कुछ नहीं था, एक सिवा आकाश माने शून्य, शून्य था। शिवम, जब भगवान शिव का यानी रूप बना, शरीर बना, हाथ पैर लिंग गुदा बना, तो उसमें से भगवान शिव का आकाश सुंदरता आ गया। क्या आ गया? सुंदरता छा गया। कपूर से अधिक लिखा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैतम नमामि। क्या कर्पूर से भी गौरा, जिस तरह से कपूर गौरा है ना, उससे भी कई गुना गौरा और सुंदरता था, उन्हीं का नाम पड़ गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो हम लोग भी सत्यम एक अंदर से भी बनना होगा। सुनने हैं, कुछ नहीं है, सत्य सिवा बचा हुआ संसार। मनुष्य नहीं कहता कि मेरे दोस्त था, वो ने बोला कुछ, वो ने था, तो आपके पास क्या बचता है? एक सिवा सत्य है कि अगर हम गलत किए हैं तो आपको दंड मिलेगा, अगर हम सत्य हैं तो सत्य मिलेगा। सत्य के सिवा संसार में कुछ नहीं बचता है। तो शिव आपके अंदर हमेशा बचा रहता है, यानी सत्य रहेगा। अगर आपके अंदर सत्य है, कोई गवाही है नहीं है कोर्ट में, अगर सत्य है तो एक दिन शिव आवे करेगा, यानी शरीर रूपी में अंदर बाहर आवे करेगा। एक दिन आएगा तो लोग को पता लगेगा ये गलत नहीं है, तो एक दिन सुंदरता आवे करेगा, तो फिर आप सत्य शिवम सुंदरम अपने आप फिर बन जाओगे। बोले सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसीलिए शिव का नाम एक पड़ गया सत्यम शिवम। इसी देवों का, महेश्वरों का महान इष्ट महेश है। आप देखिए, एक शिव जी का नाम है महाकाल। क्या नाम है? महाकाल। उन महाकाल का जो ना करते महाकाल। आज देखते ना, मैं भगत हूँ शिव का, देवों का देव महादेव का भगत हूँ। वो महाकाल क्या है? महाकाल माने समय। समय भगवान शिव जी इस समय का, ये मौसम का, ये टाइम का भी काल है। कौन माने? काल माने समय। ये देवों का महादेव जो काल की समय का भी ये शिव जी है। आप देखिए भूतनाथ, भगवान के 10वां नाम क्या पड़ गया? भूतनाथ। तो भूतनाथ ये भूतों का भी पिता है कि नहीं? आप हमारे घर में कहेंगे भूत प्रेत से दोस्ती करेंगे तो करेगा? नहीं करेगा। तो वो भोलेनाथ क्या करता? भूतों प्रेत से भी दोस्ती करता है, तो इसीलिए इसका नाम भूत प्रेत है। तो इसीलिए कहता है कि कोई कहे महादेव हो, कोई कहे भूतनाथ। मुंडन प्रेत की जैसा वो है महादेव का भूतनाथ। बोले भूतनाथ की है। अगर हम लोग को
में जो जिसका रखवाला कोई नहीं है, भगवान शिव जी ने है। भूत प्रेत को हम लोग रखोगे? नहीं रखो। अभी धर लेता है तो बाबा बाबा जल्दी करते, राजा को से करते हैं, जल्दी भागे जान पाए। कहते हैं कि दोस्तदार बना ले थोड़ा सा, कि घूमे भूजा खाइए के जाएगा, दही चूड़ा खाइए जाएगा, कहते हैं? नहीं कहते। तो इसी तरह से और देवों का देव महादेव, देखिए ये सर का पिता भूतनाथ कहलाता है। क्या कहता है? भूतनाथ। अब देखिए 11वां नाम भोलेनाथ का क्या है? आशुतोष। संतोष होना, कि किसी बात पर गलत कर दे उनको संतुष्टि होना, उसका नाम आशुतोष। बोलिए आशुतोष महाराज जो है ना, आशुतोष दिव्य ज्योति मिलेगा ना, आशुतोष महाराज। तो आशुतोष शिव जी ही है। भगवान शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने कितना बेइज्जत कर दिया, क्या ना, फिर भी संतुष्टि हो कुछ कहा, लेकिन माँ पार्वती करो लास्ट में भगवान शिव जी को कितने प्रकार के लोगों ने ठुकराता है, फिर भी संतोष हो जाता है। उसी का नाम है आशुतोष। ये किसी की आस है। अब भगवान शिव जी के 12वां नाम है विश्वनाथ। विश्व माने संसार नाथ, ये पूरा देवों के नाथ, पूरे संसार के नाथ, उन्हीं का नाम है। क्या नाम है? विश्वनाथ। इसीलिए भगवान शिव जी का नाम है विश्वनाथ। इस संसार में जगत के पिता, जगत की माता, जगत के देवता, इस सारे देवों का देव महादेव और विश्वनाथ, जो जिसका ना पिता हो वह पिता महादेव है। इसीलिए इसको महादेव कहते हैं, इसीलिए उनको पशुपत कहते हैं, इसीलिए उनको शिव, भोला, महादेव, शंकर, पंचानन, रुद्र, इन प्रकार के 12 नामों को हम लोग, भगवान शिव जी के अगर नाम है तो 12 नाम शिव का है। हम लोग कहते हैं शिव की पुजारी नहीं बनेंगे। अरे तुम नहीं बनो शिव का पुजारी तो बिना शिव के आसन के बिना कोई यज्ञ सफल होगा ही नहीं। चाहे तुम लाख कुछ कीजिए, शिव के बिना आसन दिए हुए कोई पूजा सफल होगा नहीं। देखिए ओम, तुम कहते ओम नहीं बोलेंगे, ओम तो बोलना ही पड़ता है। और जोर ऊ जोर मो, क्या हो गया? ओम। शिव महापुराण में है, तो माँ बाप बोलोगे, माता क्या बोलता? ओ। बच्चा क्या बोलता? मैं बोलता है ना। फिर यार मैं बोलोगे तुम किसी ना तरह से ऊ बोलोगे, ऊ करोगे, तो इसलिए अ जोर ओ जोर मो, क्या हो गया? ओम। इसलिए पार्वती को समझाया, अरे पार्वती तुम टेंशन काहे लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेता तो किसका नाम लेता? तुम संकेत को तो पहले समझिए। मेरे 3 अक्षर के नाम से बना है, आ जोर मो जोर ऊ, क्या हो गया? ओम है, आ जोर मो जोर ऊ, तो ओम हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। इसलिए ओम के पद को नाम लेकर पंचाक्षर मंत्र की जो जाप करते हैं, हे शिव हे राम करके जो ध्यान करते हैं, ये आत्मा कल्याण में संतुष्टा होती है। इस शिव कथा में यही बात बतलाता है कि हम लोग शिव नाम के उच्चारण को करना चाहिए। जितने भी शिव जी की शिष्य कथा वाले हैं, सबको भगवान शिव के मंगलाचरण पाठ करके, शिव नाम का ध्यान करके, तब हम लोग को भोजन करें, शिव चालीसा पाठ करें, तब कीजिए। डेली एक मंगलाचरण का पाठ कीजिए, उसी का स्तुति है। जब तक कोई भी काम करने के लिए मंगलाचरण होती है, तो इसीलिए मंगलाचरण के पाठों को करना। नागेंद्र त्रिलोचना भस्मागरा जटाधरा नित्य सुधा दिगंबरा तस्मै कराए नमः शिवाय। तो इसीलिए हम लोग को मंगलाचरण के पाठ के बाद शिव कथा को, मंगलाचरण के पाठ से पहले शिव कथा के 1 2 4 भजन कर लीजिए, जो भी भजन है कर लीजिए। हरे बोला शिव नाम भी हो, अगर मंगलाचरण पाठ हम लोग का हो गया, हम लोग के बीच में हो गया, शिव कथा में बतलाता है, तो सब का मंगलमय हो जाएगा और सब काम सत्यता हो जाते हैं। कहते हैं कि 1000 बुझाता हुआ दिया हो ना हो, अगर आपके अंदर एक जलता हुआ दिया तो 1000 दिया बेकार हो जाएगा। तो मंगलाचरण एक जलता हुआ दिया है। क्या है? जलता हुआ
दिया है। इसलिए मंगला कारण पाठों को हम लोग को सुननी चाहिए, डेली पाठ कीजिए। शिव की सच्चा शिष्य बने हैं तो डेली शिव जी की ध्यान कीजिए। शिव जी हमारे 87 वर्ष ध्यान किए हैं, अगर इनका भगत होकर के हम लोग नहीं करेंगे, शिव जी की शिष्य हैं, मांस मछली ना खाए, लहसुन प्याज ना खाए, और इसके बाद गाजर मूंग मिश्री मूंग तक खाने नहीं करता है, समझे। भगवान शिव जी के जो शिष्य बनता है सावन महीना में क्या कहता है कि मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाना, तो जो इनकी सच्चा शिष्य बन जाता है समझो इसके लिए हर रोज सावन ही सावन नजर आ जाता है। इसीलिए कहता है, थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा बता दे कि मांस मछली इसलिए नहीं खाने कहते हैं कि रजगुण तमगुण सतगुण है। तो शिव जी के त्रिशूल में 3 गुण की है धारा है ना, तो रजगुण तमगुण सतगुण है। तो मांस मछली जो खाएंगे तो हम लोग को तामसी भोजन पैदा होगा, ध्यान नहीं बनेगा। फिर कहते हैं शिष्य हैं, अगर किसान नहीं है भक्ति करते हैं तो थोड़ा सा ही लहसुन प्याज स्वीकार कीजिए, मतलब कभी खाए कभी ना खाए। तो उस तरह से अगर लहसुन और प्याज ज्यादा खाएंगे तो नींद लगेगा तो भक्ति नहीं होगा। ध्यान करोगे कि झूमोगे कि ठेला गाड़ी चलाओगे, है ना, तो फिर हम लोग का भक्ति नहीं मन लगेगा। और लहसुन जो खाएंगे तो हम लोग के अंदर तामसी पैदा होगा, तो तामसी जो पैदा हो जाएगा अंदर में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, और फिर पेट में जलन होगा, होमा हुआ वो पेट का दर्द पड़ता, तो भक्ति नहीं होगा। इसीलिए कहता लहसुन प्याज तामसी है, एक प्रकार के लिए अशुद्धि है तो एक प्रकार के हानिकार भी है, तो समझ सोच कर खाए। मांस भी तामसी है, इस जीवों को हत्या न करें और प्रभु के दरबार आए और शिव हरि नाम का उच्चारण किए। क्या ये महादेव है, क्या देवों का देव महादेव है। शिव नाम के अक्षर को लो और जब भी ओम नमः शिवाय का ध्यान, जाव ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, 3 प्रकार के ध्यान, शरीर सीधा करके तान करके इंगला पिंगला सुषमा के बीच में जो शक्ति प्रकट हो और भगवान शिव की जो दर्शन होती है अंदर में शिव पार्वती का रूप का प्रतिमा, और शिव पार्वती के रूप को छांटते छांटते तब उसमें प्रकाश की दर्शन होती है, ज्योति की दर्शन हो जाते हैं, उसी को सच्चा शिव जी का दर्शन होता है। जो दिव्य ज्योति ज्योतिष प्रकाश की शिव के शरीर के अंग को काटते 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 एक बिंदु हो जाए, बिंदु से उस प्रकाश का जो दर्शन हो जाता है इसके बीच में, तो समझ आपका सच्चा शिव जी का रूप आ गया। ना कोई रूप ना आकार ना कोई भेद ना रंग ना काला, उसी को सच्चा शिव जी है। भगवान को लाख काटते 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 बिंदु बचेगा, एक रेखा से अनेक बिंदु निकलता है, एक बिंदु से अनेक रेखा निकल जाता है, उसी का नाम सच्चा शिव जी कहते हैं। तो आज से हम लोग इस तरह का ध्यान, इस तरह से मंत्र उच्चारण करेंगे। अपने वाणी और शब्द को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस जो उद्यापन रखा गया है रानीगंज से सुमित कुमार के जरिया से रखा गया, जो इनकी दिमागी परेशानी और चंचलता, मन कभी काम नहीं करती थी, पढ़ते पढ़ते इनके दिमाग पर किसी तरह का प्रेत बधा हो गया, उन्हीं के ठीक हो जाने के शुभ अवसर पर आज हम लोग सबके बीच में रानीगंज से आकर के शिव कथा का आयोजन को रखा गया। और धन्यवाद है कि इस शिव कथाओं के पाठों को हम लोग सुनने के लिए मौका मिला, और वह धन्यवाद है कि रानीगंज से आए हुए इन शिव भक्तों को और शिव कथाओं को सुनने के लिए हम लोग को कल्याण हुआ। तो अब हम लोग का अगला सोमवार का है सत्यनारायण सिंह है, जो 26 तारीख को देगा। इस सोमवार पररिया से आएगा। इसका भी दिमाग का ही प्रश्न था, जो दिमागी मतलब पागलपन हो गई थी, वही देगा। फिर अगला सोमवार को, फिर इसी तरह से अगला सोमवार को हम लोग आएंगे, फिर इस तरह से कथा पाठ को सुनेंगे और मन तन से शिव का नाम, कम से कम मन से नहीं गाएंगे तो गालिए देकर गाएंगे, फिर शिव का नाम लेंगे। बोले हर हर महादेव की जय। आई एक माता की वजह से हम अपने भजन करते और सत्य को माफ करें और यहीं से विराम देंगे। जो भी बात धर्म में गलत हुई माफ करना। बोले हर हर महादेव की जय। और 2 जनवरी में होगा, डभरा से आएगा मोनिका देवी। इसी तरह से 19 फरवरी तक हम लोग का डेट भर्ती है। शिव कथा के आयोजन पर भाग लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। हेलो।
हेलो 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 शेरा वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय।